जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एसएससी एमटीएस के एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो बना पाएंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए होंगे तो क्लास को भी लाइक आप जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि का कौन सा गुण उसकी तीव्रता को निर्धारित करता है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। 100% अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं उनसे एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। बताइए कि ध्वनि का कौन सा गुण उसकी तीव्रता को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे जो है आप सभी लोग का पहले नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी हो जाएंगे, आयाम हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए लगाइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो राज्य सूची के यहाँ पे अंतर्गत आता है। तो कौन सा विषय जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, तो सार्वजनिक व्यवस्था जो है ये आपके राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट मैदान किस शहर में स्थित है। बताइए कि वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट मैदान किस शहर में है। तो यह आपके मुंबई शहर में है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब मुंबई शहर में। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा कि भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है। बताइए आप लोग कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है ये सरकार के किस हिस्सा का यहाँ पे शाखा का हिस्सा हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे कार्यपालिका और विधायिका दोनों का। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कार्यपालिका और विधायिका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट बंदरगाह सुविधा है जिसे भारत मुख्य रूप से विकसित और संचालित कर रहा है। बताइए कि चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट बंदरगाह सुविधा है जिसे भारत मुख्य रूप से विकसित और संचालित कर रहा है। तो ये हो जाएंगे आपके शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में जो ना यहाँ से 100% देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। अच्छे से आप इनको याद करके ही जाइएगा। बताइए कि वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ये हो जाएंगे कौन, ये हो जाएंगे आपके मारमा गाँव बंदरगाह। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मारमा गाँव बंदरगाह। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक का यहाँ पे नाम क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक का यहाँ पे नाम क्या हो जाएंगे। तो इनका नाम है गीतांजलि श्री। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब गीतांजलि श्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB की क्या भूमिका थी। बताइए कि तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB की जो है ना यहाँ पे क्या भूमिका थी। तो इनका भूमिका हो जाएंगे तिलहन की खरीद और प्रसंस्करण का प्रबंधन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे यहाँ पे 8 क्वेश्चन का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है।
तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? तो ये कर सकते हैं आपके अनुच्छेद यहाँ पे 352 में, आर्टिकल यहाँ पे 352 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ये हो जाएंगे आपके भरतनाट्यम। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब भरतनाट्यम है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में जो है संलग्न है? तो ये हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए कि ड्यूस कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस कप जो है ये आपके टेनिस के खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो भारत में प्रबंध शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर किए गए थे आपके भारतीय प्रबंधन संस्थान। ऑप्शन आप लोग जो है डी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या सबसे घनत्व में सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक हो जाएंगे? तो ये आपके दिल्ली का हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब दिल्ली का है। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि कौन सी अनुसूची विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने के प्रावधानों को शामिल करती है? बताइए कि कौन सी अनुसूची विधायकों और दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने के प्रावधानों को शामिल करती है? तो आप याद रखिएगा ये आपकी 10वीं अनुसूची हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? दोस्तों आप इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन क्लास का आपके पास सबसे पहले पहुँच पाए। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से इस क्लास को आप सभी लोग एक एक लाइक कर लीजिएगा। बताइए श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या हो जाएंगे? तो इनके लिए वैज्ञानिक शब्द क्या हो जाएंगे? तो इनके लिए हो जाएंगे ल्यूकोसाइट। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि कौन सा बल ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं की गति को नियंत्रित करता है? बताइए कि कौन सा बल ग्रह और तारों और आकाशगंगाओं की गति को नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? तो ये हो जाएंगे आपके गोदावरी नदी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठारों से उद्गम नहीं लेती? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठारों से उद्गम नहीं लेती है? तो ये हो जाएंगे गंगा नदी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन आता है कि तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले राजपूत शासक कौन थे? तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले राजपूत शासक जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो ये आपके पृथ्वीराज चौहान हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन आता है आपका, किस मुगल सम्राट ने मराठों के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा समय बिताया? बताइए कि किस मुगल सम्राट ने मराठों के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा अभियान बिताया? तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे औरंगजेब। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, औरंगजेब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि करनाल हरियाणा में किसका जन्म हुआ था? बताइए कि यहाँ पे करनाल हरियाणा में किसका जन्म हुआ था?
तो करनाल हरियाणा में हुआ था कल्पना चावला का जन्म, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि इसमें से किसका जन्म मुंबई में हुआ था। बताइए कि इनमें से किसका जन्म है जिनका मुंबई में जन्म हुआ था। तो ये हो जाएंगे कौन, कृष्णा हट्टी सेन, जिनका जन्म क्या है मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन आता है आपका, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। बताइए आप सभी लोग कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे काली मिट्टी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बताइए कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इनको बागर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि टावर ऑफ लाइसेंस कहाँ स्थित है। बताइए कि टावर ऑफ लाइसेंस कहाँ पर स्थित है। तो टावर ऑफ लाइसेंस जो है ये आपके मुंबई में है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मुंबई में। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि मैसूर पैलेस किस राज्य में स्थित है। बताइए कि मैसूर पैलेस किस राज्य में स्थित हो जाएंगे। तो ये आपके कर्नाटक राज्य में है, ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि महाकुंभ कितने वर्ष के अंतराल में होता है। बताइए कि महाकुंभ कितने वर्ष के अंतराल में होता है। तो महाकुंभ जो है ये कुल 12 वर्ष के अंतराल में होते हैं, ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि पुथांडु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो पुथांडु उत्सव जो है ये आपके मनाई जाती है किस राज्य में। तो तमिलनाडु राज्य में मनाई जाती है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में किसका जन्म हुआ था। तो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में किसका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर हुए थे आपके जहांगीर का जन्म, ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब, जहांगीर का जन्म। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए थे, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से 100% प्रश्न सीधा सीधा देखने को भी मिलेंगे। तो यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।